आज अपन स्टार्ट करेंगे क्लास 12th का चैप्टर 7th इंटीग्रल्स। उसमें अपन को स्टार्ट करना है एक्सरसाइज 7.3 फाइंड द इंटीग्रल्स ऑफ द फंक्शन। उसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इंटीग्रेशन अपन को किसका करना है? साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 का इंटीग्रेशन करना है अपन को। इससे पहले वाले वीडियो में अपन पढ़ चुके हैं साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, साइन के ऊपर पावर इवन हो तो अपन क्या करते हैं, कोस 2x इज इक्वल टू, अपनी फार्मूला होती है 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1। दूसरी होती है अपने पास कोस 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। 1 को इस साइड लिखे तो यहाँ कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कितना होता है 1 प्लस कोस 2x अपॉन 2, और यहाँ हो जाता है 2 साइन स्क्वायर एक्स। इसको यहाँ लिखें 2 साइन स्क्वायर एक्स को, और कोस 2x को यहाँ लिखें तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस कोस 2x, मतलब साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कोस 2x अपॉन 2। तो अपन कोस 2x की फार्मूला अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर कितना है साइन स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कितना होगा 1 प्लस कोस 2x अपॉन 2। मतलब यहाँ पर अगर x है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा ये 1 माइनस कोस 2, x की जगह कितना लिखा हुआ है अपने पास 2x प्लस 5 अपॉन 2 dx हो गया। 1 अपॉन 2 कॉन्स्टेंट है तो आगे लिख ले, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस कोस 4x प्लस 10 dx। तो यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन 2, 1 का इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू x कितना हो जाएगा x। अब कोस का इंटीग्रेशन अपन जानते हैं d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू कितना होता है कोस x। तो कोस का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा साइन एक्स हो जाएगा। तो यहां हो जाएगा अपने पास साइन 4x प्लस 10, x का कोफिशिएंट अपॉन में प्लस c। तो ये हो जाएगा x अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 8 साइन 4x प्लस 10 प्लस c। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा अपने पास, i इज इक्वल टू साइन 3x प्लस कोस साइन 3x इंटू कोस 4x। जब भी इस टाइप का सम आ जाए तो अपन जानते हैं 2 साइन x कोस y इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है साइन x प्लस वाई प्लस साइन x माइनस वाई के इक्वल होता है। तो अपन ये वाली फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो यहां पर 2 नहीं है यहां पर, तो अपन क्या करें 2 से डिवाइड भी कर दें और 2 से मल्टीप्लाई भी कर दें। तो यहां हो जाएगा 2 साइन 3x कोस 4x dx 1 अपॉन 2, x की जगह कितना है यहां पर 3x है और y की जगह यहां कितना है 4x है। तो यहां हो जाएगा साइन x प्लस वाई मतलब 3x प्लस 4x प्लस साइन x माइनस वाई 3x माइनस 4x इंटू dx 1 अपॉन 2। यहां हो जाएगा साइन 7x, यहां हो जाएगा साइन माइनस x dx 1 अपॉन 2 साइन 7x, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। तो यहां हो जाएगा साइन माइनस साइन एक्स dx 1 अपॉन 2 साइन का इंटीग्रेशन अपन जानते हैं d बाई डी एक्स ऑफ कोस एक्स इज इक्वल टू कितना होता है माइनस साइन एक्स होता है। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन किसके इक्वल होगा माइनस कोस एक्स के इक्वल। तो यहां हो जाएगा माइनस कोस 7x, x का कोफिशिएंट अपॉन में, ऐसे इसका हो जाएगा माइनस माइनस पहले से लिखा हुआ है तो ये हो जाएगा प्लस कोस एक्स अपॉन एक्स का कोफिशिएंट 1 प्लस c। तो ये हो जाएगा माइनस कोस 7x अपॉन 14 प्लस कोस एक्स अपॉन 2 प्लस c। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर
2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही जैसे अपन ने क्वेश्चन नंबर 2 किया था। अब यहां पर अपन को क्या दे रखा है, cos 2x, cos 4x, cos 6x dx, इसका अपन को इंटीग्रेशन करना है। तो अपन जानते हैं 2 cos x cos y इज इक्वल टू cos x प्लस y प्लस cos x माइनस y। तो यहां पर i इज इक्वल टू 2 नहीं है तो क्या करें अपन 1/2 कर दें, यहां लिख दें अपन 2 cos 2x cos 4x cos 6x dx हो जाएगा 1/2 cos x प्लस y cos, ये x क्या है यहां पर 2x और y कितना है यहां पर 4x है, तो यहां हो जाएगा 2x प्लस 4x प्लस cos x माइनस y 2x माइनस 4x और यहां हो जाएगा cos 6x इंटू dx 1/2 2x प्लस 4x cos 6x प्लस यहां हो जाएगा cos माइनस 2x होगा, पर अपन जानते हैं cos माइनस थीटा इज इक्वल टू कितना होता है cos थीटा, तो यहां हो जाएगा ये cos 2x और यहां हो जाएगा cos 6x dx हो गया। तो ये हो जाएगा 1/2 cos, सॉरी अब 6x ब्रैकेट के बाहर है, इसको इससे इंटू करेंगे तो यहां हो जाएगा cos स्क्वायर 6x प्लस cos 2x cos 6x dx हो गया 1/2 cos स्क्वायर 6x dx प्लस यहां हो जाएगा 1/2 cos 2x cos 6x dx हो गया। अब यहां पर अपन ने इसे पहला फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन किया था उसमें क्या था, अगर साइन या कोस के ऊपर इवन पावर आ जाए तो अपन cos 2x की फॉर्मूला यूज करते हैं। cos 2x इज इक्वल टू कितना होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 को इस साइड लिखें तो यहां हो जाएगा 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 इज इक्वल टू cos स्क्वायर x हो गया। तो यहां पर cos स्क्वायर x इज इक्वल टू, तो यहां x की जगह यहां पर x है, यहां पर कितना है 6x है, इसका मतलब यहां पर अगर 6x होगा तो यहां कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, मतलब यहां हो जाएगा 1 प्लस cos 12x अपॉन 2 dx 1/2। अब वापस यहां पर cos x cos y की फॉर्मूला बन गई अपनी, पर यहां पर आगे 2 चाहिए, तो यहां अगर अपन 2 लिखेंगे तो यहां कितना हो जाएगा 4, मतलब यहां हो जाएगा 1/4। अब वापस यहां पर ये वाली फॉर्मूला लगा दें cos x प्लस वाई प्लस cos x माइनस वाई, तो यहां हो जाएगा cos x प्लस वाई 2x प्लस 6x प्लस cos 2x माइनस 6x dx। अब यहां पर यहां होगा 2 टू द 4, तो ये हो जाएगा 1/4 1 प्लस cos 12x dx प्लस 1/4 cos 6 प्लस 2 8x प्लस cos माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा होता है, तो यहां हो जाएगा cos 4x 1/4 1 का इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू x कितना हो जाएगा x। अब cos साइन का डिफरेंशियल कितना होता है cos, मतलब cos का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा साइन 12x अपॉन x का कोफिशिएंट अपॉन में प्लस 1/4 cos का sin 8x
अपॉन 8 हो जाएगा। यहाँ है cos 4x, इसका हो जाएगा sin 4x अपॉन 4 प्लस c। तो ये हो जाएगा अपने पास x अपॉन 2 प्लस साइन 12x अपॉन 12, सॉरी 12 4 जा 48 प्लस 8 4 जा 32 प्लस 4 4 जा 16, तो साइन 4x अपॉन 16 प्लस c। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 4, i इज इक्वल टू साइन क्यूब 2x प्लस 1 dx। तो जब भी साइन के ऊपर ऑड पावर आ जाए तो अपन क्या करते हैं, स्प्लिट कर देते हैं। मतलब एक लिखेंगे अपन साइन स्क्वायर 2x प्लस 1, दूसरा हो जाएगा साइन 2x प्लस 1 dx। अब इवन पावर हो गई यहाँ पर, इसको अपन क्या करेंगे, कोस में कन्वर्ट कर देंगे। अपन जानते हैं 1 साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स। तो यहां हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर 2x प्लस 1 और यहां हो जाएगा साइन 2x प्लस 1 dx हो जाएगा। अब इसमें सपोज कर लें अपन, लेट t इज इक्वल टू कॉस 2x प्लस 1 सपोज कर लें अपन। तो यहां हो जाएगा dt बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस का कितना होगा, माइनस साइन 2x प्लस 1, फिर चेन रूल 2x प्लस 1 का अपन डिफरेंशियल करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, और dt बाई 2 माइनस इधर लिख दें अपन और इसको इस साइड dx को। तो यहां हो जाएगा साइन 2x प्लस 1 dx। तो ये हो जाएगा i इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर 2x प्लस 1, कोस 2x प्लस 1 t के इक्वल है, तो यहां हो जाएगा t स्क्वायर साइन 2x प्लस 1 dx। साइन 2x प्लस 1 dx इज इक्वल टू माइनस dt अपॉन 2, माइनस आगे लिख देते हैं, यहां हो जाएगा dt अपॉन 2, मतलब माइनस 1 अपॉन 2, 1 का इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू t, t हो जाएगा, और t स्क्वायर का कितना हो जाएगा t क्यूब बाय 3। तो यहां हो जाएगा माइनस t अपॉन 2 माइनस माइनस प्लस t क्यूब अपॉन 6, t की वैल्यू रख दें। t इज इक्वल टू कितना है, cos 2x प्लस 1 अपॉन 2 प्लस t की वैल्यू वापस cos क्यूब 2x प्लस 1 अपॉन 6 प्लस c। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, कौन सा है, साइन क्यूब एक्स कोस क्यूब एक्स dx। तो यहां पर दोनों के ऊपर पावर क्या है अपने पास, ऑड है। तो इससे जैसे पहले वाला सम क्या था अपन ने, बिल्कुल वैसे ही i इज इक्वल टू, अब साइन या कोस दोनों में से किसी भी एक को क्या कर लें अपन, स्प्लिट कर लें। इसको तो अपन ऐसे ही लिखे साइन क्यूब एक्स, इसको लिखे अपन कोस स्क्वायर एक्स इंटू कोस एक्स dx लिख लें। साइन क्यूब एक्स कोस स्क्वायर एक्स मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, जैसे अपन ने पहले किया था वैसे ही, और यहां हो जाएगा कोस एक्स dx। अब सपोज कर लें अपन, लेट t इज इक्वल टू साइन एक्स, dt इज इक्वल टू साइन का डिफरेंशियल कितना हो जाएगा कोस एक्स, और x का कितना हो जाएगा dx हो जाएगा। मतलब i इज इक्वल टू साइन क्यूब एक्स मतलब t क्यूब 1 माइनस टी स्क्वायर कोस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो ये हो जाएगा अपने पास टी क्यूब माइनस टी टू द पावर 5 इंटू डी टी। अब टी क्यूब का इंटीग्रेशन टी टू द पावर 4
अपॉन 4 माइनस टी टू द पावर 6 अपॉन 6 प्लस सी, टी की वैल्यू रख लें अपन, तो यहाँ हो जाएगा साइन टू द पावर 4x अपॉन 4 माइनस साइन टू द पावर 6x अपॉन 6 प्लस सी। जैसे अपन ने कोस को स्प्लिट किया वैसे अपन क्या करते हैं साइन को भी कर सकते थे, तो आंसर किस में आ जाता, फिर कोस में आ जाता। तो इंटीग्रेशन में आंसर अलग आ सकता है। अब ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 6, तो इससे पहले अपन ने क्वेश्चन नंबर 4 या 5 किया था अपन ने, बिल्कुल वैसे ही करना है। 2 साइन एक्स साइन वाई की फॉर्मूला कौन सी होती है, कॉस एक्स माइनस वाई माइनस कॉस एक्स प्लस वाई होती है। तो यहां पर अपन क्या करेंगे, आई इज इक्वल टू 2 से डिवाइड भी कर दें और 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो यहां हो जाएगा 2 साइन एक्स साइन 2x और यहां हो जाएगा साइन 3x dx। मतलब इन दोनों को भी ले सकते हैं, अपन ने क्या लिया साइन x और साइन 2x को लिया है, मतलब किसी भी दो को ले सकते हैं अपन। अब यहां पर 2 साइन x साइन y की फार्मूला, x की जगह तो x ही है, y की जगह कितना है यहां पर 2x है, तो यहां हो जाएगा cos x माइनस वाई माइनस cos x प्लस वाई और यहां हो जाएगा साइन 3x dx हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/2, यहां हो जाएगा cos माइनस एक्स होगा, पर cos माइनस थीटा इज इक्वल टू कितना होता है cos थीटा, तो ये हो जाएगा अपने पास cos x माइनस यहां हो जाएगा cos 3x इंटू साइन 3x dx हो गया। इंटू कर दें इसको, तो यहां हो जाएगा 1/2 कितना हो जाएगा साइन 3x cos x dx माइनस 1/2, 1/2 को इससे भी इंटू करते हैं, तो यहां हो जाएगा cos 3x साइन, एक मिनट जगह थोड़ी कम पड़ गई है, 1/2 साइन 3x को इससे इंटू करें तो यहां हो जाएगा साइन 3x cos x dx माइनस 1/2 cos 3x साइन 3x। dx हो गया। अब इसमें वापस इससे पहले जैसे सम किया था अपन ने वैसे ही यहां पर अपन को कितना दे रखा है साइन एक्स 2 साइन एक्स cos y की फॉर्मूला कौन सी होती है साइन x प्लस वाई प्लस साइन x माइनस वाई के इक्वल। पर यहां पर 2 है, यहां पर 2 नहीं है, तो यहां क्या करें, अगर अपन 2 लिखेंगे तो यहां कितना लिखना पड़ेगा अपन को 4 लिखना पड़ेगा। ऐसे ही यहां पर अगर 2 लिखेंगे 4 लिखेंगे तो यहां पर अपन को कितना लिखना पड़ेगा, फिर 2 लिखना पड़ेगा। तो यहां पर अब फॉर्मूला बन जाएगी अपनी, तो ये हो जाएगा 1/4 साइन x प्लस वाई x 3x प्लस x प्लस, मेरे ख्याल से जगह कम पड़ेगी तो यहां लिख देते हैं अपन, इसको हटा देते हैं। i इज इक्वल टू यहां हो जाएगा 1/4 साइन x प्लस वाई मतलब 3x प्लस x प्लस साइन x माइनस वाई 3x माइनस x dx प्लस यहां पर भी यही फॉर्मूला लग जाएगी माइनस यहां हो जाएगा 1/4 साइन x प्लस वाई प्लस साइन 3x माइनस 3x dx हो जाएगा।
तो यहां हो जाएगा 1/4, यहां हो जाएगा साइन 4x प्लस साइन 2x dx माइनस 1/4 साइन 6x प्लस साइन 0 dx। तो ये हो जाएगा 1/4 साइन का इंटीग्रेशन। तो कोस का डिफरेंशियल कितना होता है? माइनस साइन होता है, तो साइन का हो जाएगा माइनस कोस 4x/4, इसका हो जाएगा माइनस कोस 2x/2 माइनस 1/4 साइन 0 तो 0 हो जाएगा, साइन 6x का माइनस कोस 6x/6 प्लस c, तो यहां हो जाएगा माइनस कोस 4x/4, 4 जा 16 माइनस कोस 2x/4 2 जा 8 माइनस माइनस प्लस कोस 6x/6 4 जा 24 प्लस c। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। ये भी क्वेश्चन जैसे अभी अपन ने किया था बिल्कुल वैसा ही है। यहां हो जाएगा 2 साइन x साइन y की फॉर्मूला किसके इक्वल होती है? कॉस x माइनस वाई माइनस कॉस x प्लस वाई के इक्वल होती है। तो यहां पर 2 नहीं है तो 2 से क्या करें? डिवाइड भी कर दें और मल्टीप्लाई भी कर दें। तो यहां हो जाएगा 2 साइन 4x साइन 8x dx। तो यहां हो जाएगा 1/2 कोस x माइनस वाई। तो यहां हो जाएगा कोस 4x माइनस 8x माइनस कोस x प्लस वाई 4x प्लस 8x। तो ये हो जाएगा 1/2 साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, सॉरी कोस माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा होता है। तो यहां हो जाएगा कोस 4x माइनस कोस 12x dx 1/2 कोस का इंटीग्रेशन, साइन का होता है कोस, तो कोस का कितना हो जाएगा? इंटीग्रेशन साइन हो जाएगा। बस साइन का डिफरेंशियल होता है कोस, तो कोस का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? साइन। तो ये हो जाएगा साइन 4x, x का कोफिशिएंट अपॉन में माइनस यहां हो जाएगा साइन 12x/12 प्लस c। तो ये अपना हो गया क्वेश्चन नंबर 7। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। अब इसमें अपन जानते हैं cos 2x की फॉर्मूला कौन सी होती है? 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। 1 को इस साइड लिखे तो 1 प्लस cos 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 cos स्क्वायर x हो जाएगा। मतलब यहां पर अगर x होगा तो यहां कितना हो जाएगा? x/2 हो जाएगा। ऐसे ही दूसरी फॉर्मूला कौन सी होती है? cos 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x होती है। साइन स्क्वायर x को इधर लिखें तो 2 साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x होता है। मतलब i इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस x, 1 माइनस कॉस x। यहां अगर x होगा तो यहां कितना हो जाएगा? x/2। तो ये हो जाएगा अपने पास 2 साइन स्क्वायर x/2 1 प्लस कॉस x, 1 प्लस कॉस x। यहां अगर x होगा तो यहां कितना हो जाएगा? x/2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर x/2, 2 कैंसिल, तो यहां हो जाएगा 10 स्क्वायर x/2 dx। अब इसमें यहां कौन सी पावर है? इवन पावर है। तो अपन जानते हैं अपनी फॉर्मूला कौन सी होती है? सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन किसके इक्वल होता है? 10x के इक्वल होता है। तो यहां पर
सेक स्क्वायर एक्स है तो अपन सेक को 10 में, सॉरी 10 स्क्वायर एक्स है तो 10 को अपन सेक स्क्वायर एक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अपनी फॉर्मूला 10th में पढ़ चुके हैं। 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स इजिकल टू किसके इक्वल होता है? सेक स्क्वायर एक्स के इक्वल होता है। मतलब 10 स्क्वायर एक्स इजिकल टू कितना हो जाएगा? सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो यहां हो जाएगा ये सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 dx के इक्वल हो गया। अब इसमें सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन किसके इक्वल होता है? 10x के इक्वल। तो यहां हो जाएगा अपने पास 10x बाई 2, x का कोफिशिएंट कितना है यहां पर? 1/2, 1/2 हो गया, माइनस 1 का इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू x प्लस c। 2 को ऊपर लिखें तो यहां हो जाएगा 2, 10 x बाई 2 माइनस x प्लस c। तो ये अपना हो गया क्वेश्चन नंबर 8। अगर इस वीडियो में आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर दीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा।